जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं उसका सबसे सटीक ओपिनियन पोल आज हम जानने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में बीते दिनों में यानी कि लोकसभा चुनाव भी हुए। दिल्ली लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने सभी को बेहद चौंकाया है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिस पर दिल्ली में बीजेपी ने 7 की 7 सीटें हासिल की। ये कहें कि एनडीए ने 7 की 7 सीटें हासिल की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रहने वाली है चुनावी समीकरण, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर के और लोकसभा चुनाव को लेकर के जो समीकरणें रहती हैं वो बिल्कुल अलग रहती हैं। क्योंकि 2015 में आपने देखा होगा, जब 2014 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो दिल्ली की लोकसभा की सभी सीटें थीं, सभी की सभी सीटें एनडीए ने हासिल की थी। लेकिन उसके बावजूद भी 2015 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें अरविंद केजरीवाल के द्वारा 67 सीटें विधानसभा की जीती गईं। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की जो समीकरणें वो बिल्कुल अलग रहती हैं और विधानसभा चुनाव की समीकरणें जो रहती हैं वो बिल्कुल अलग रहती हैं। वहीं हम 2020 की बात करें, यानी कि 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी 7 की 7 सीटें हासिल किसने, एनडीए ने हासिल की। लेकिन विधानसभा चुनाव की जो सभी सीटें थीं, यानी कि 70 सीटों में से 62 सीटें फिर से हासिल किसने की, आम आदमी पार्टी ने हासिल की। तो फिर से क्या देखने को मिल रहा है कि जो लोकसभा चुनाव की समीकरण है वो बिल्कुल विपरीत हैं, वहीं विधानसभा चुनाव की समीकरणों की बात करें तो वो बिल्कुल विपरीत देखी जा रही हैं। और वहीं अब बात करेंगे हम 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसकी जो समीकरणें थी वो आपने देखी कि 7 की 7 सीटें फिर से किसने हासिल की हैं, एनडीए ने हासिल की हैं। लेकिन अब की बार क्या रहने वाली हैं विधानसभा चुनाव की समीकरणें, आज के इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली क्षेत्र में विधानसभा की यदि हम सीटों की कुल सीटों की बात करें तो 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों में से कितनी सीटें किस पार्टी के पास जाएंगी वो सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पूरी वीडियो में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव 2025 में होने जा रहा है, यानी कि जनवरी फरवरी महीने में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अब की बार दिल्ली क्षेत्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, यानी कि दिल्ली राजधानी में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहे। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम सबसे पहले केंद्रीय दिल्ली को। केंद्रीय दिल्ली से शुरुआत करते हैं और केंद्रीय दिल्ली में यदि हम कुल सीटों की बात करें तो कुल सीटें यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से देखा जा रहा है कि यहाँ बीजेपी व कांग्रेस का खाता खुलने की भी कोई संभावना नहीं है। देख सकते हैं आप, बीजेपी का भी यहाँ खाता शून्य पर जाता दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस का भी खाता शून्य पर सिमटता नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी यानी कि जो अरविंद केजरीवाल जी, जो हाल ही में मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली क्षेत्र के, यानी कि दिल्ली राजधानी के, उनके खाते में ये 7 की 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं हम अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं और अनुमान भी लगा सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस का यहाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करें पूर्वी दिल्ली की, तो पूर्वी दिल्ली में आप देख सकते हैं कि पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ कुल सीटें 8 हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। कितनी सीटें, 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट। वहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, उनके खाते में यहाँ 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि बीजेपी व कांग्रेस के खाते में 2 सीटें सिर्फ, वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो पूर्वी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी अभी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आप देख सकते हैं। और आगे देखते हैं हम नई दिल्ली को, देखते हैं कि नई दिल्ली में जो विधानसभा की कुल सीटें हैं, कुल सीटों की बात करें तो 7 सीटें हैं। आप देख सकते हैं इन 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का काफ़ी ज़्यादा पलड़ा भारी है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में भी है। तो जिसके चलते यहाँ नई दिल्ली में भी कितनी सीटें, 5 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। अब इसी के साथ बात करते हैं उत्तर दिल्ली की, तो उत्तर दिल्ली में आप देख सकते हैं यदि हम कुल सीटों की बात करें तो कुल सीटें यहाँ पर 8 सीटें हैं। उन 8 सीटों में से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की भी सीट यहाँ 1 सीट जाती नजर आ रही है। यदि मैं पिछले चुनावों की बात करूँ 2015 और 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां पर यानी कि दोनों चुनावों में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। लेकिन अब की बार यहां थोड़ा सा देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपना खाता खोलती नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस को भी, वहीं बीजेपी को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें
सीटें जाती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी है। और आप सब जानते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो हमारे अरविंद केजरीवाल हैं, वो काफ़ी दिनों से जेल में भी हैं, ईडी की और सीबीआई की हिरासत में हैं, और उनकी हिरासत को बढ़ा भी दिया गया है, अभी जमानत भी नहीं मिल पा रही है। तो आप देख सकते हैं जिसके चलते आम आदमी पार्टी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा अभी भी मजबूत स्थिति में, आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमने देखी है 70 सीटों में से 30 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो जाना, उसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में मात्र 3 सीटें, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 3 सीटें। यदि आम आदमी पार्टी की बात करें, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है उनकी बात करें, तो यहाँ 24 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल की बात करते हैं तो खाता भी अभी खुलने की कोई संभावना नहीं है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं और बात करते हैं ईशान कोड़ की। तो ईशान कोड़ में जो विधानसभा की कुल सीटें आती हैं वो 8 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी को मात्र यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस ईशान कोड़ में खाता तक नहीं खोल पा रही है, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। ईशान कोड़ में भी आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके चलते यहां आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बीजेपी को वहीं 1 सीट पर यहां संतोष करना पड़ेगा। अब इसी के साथ यदि हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली की, तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में यहाँ 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भी खाता तक नहीं खोल पा रही है, यानी कि कांग्रेस यहाँ भी खाता खोल नहीं पा रही है। यहाँ भी कांग्रेस का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 8 सीटों में से 6 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अब इसी के साथ यदि हम बात करें दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की, तो दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बीजेपी के खाते में 2 सीटें। वहीं हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस यहाँ शून्य पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में भी कांग्रेस बिल्कुल शून्य पर जाती दिखाई दे रही है, यानी कि सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि 8 सीटों में से यहाँ 6 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो काम किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए गए हैं। इसी के चलते यहाँ देखा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी। तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं इसी चीज़ को लेकर के। अब यदि हम बात करते हैं दक्षिण दिल्ली की, तो दक्षिण दिल्ली में जो विधानसभा की सीटें आती हैं वो कुल सीटें 8 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि बीजेपी का यहाँ खाता तक नहीं खोल पा रही है, यानी कि बीजेपी यहाँ बिल्कुल शून्य पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि जो विधानसभा की कुल 8 सीटों में से 7 सीटें किसके खाते में, आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, बीजेपी का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस सिर्फ यहां खाता तक ही खोल पा रही है, क्योंकि 1 सीट यहां कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी दिल्ली की, तो पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। तो कह सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली में जो विधानसभा की 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाती नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। वहीं बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पा रही है, क्योंकि कांग्रेस के खाते में यहां 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं, यानी कि शून्य पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां 8 सीटों में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। तो जिसके चलते यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने विधानसभा की 70 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जान लिया है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में यहाँ 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि पिछले 2 चुनावों के मुकाबले यहाँ कांग्रेस ने अपना खाता खोला है, सिर्फ ज़्यादा कोई फायदा नहीं मिल पाया है। वहीं बीजेपी को जो देखा जा रहा है, बीजेपी को 1 सीट की बढ़ोतरी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले चुनावों में 3 सीटें, यानी कि 2015 में जो सीटें हासिल की थी बीजेपी ने, वो 3 सीटें हासिल की थी। बाद में जब 2020 में चुनाव हुआ उसमें 8 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार यहाँ 9 सीटें मिलती हुई नजर बीजेपी को आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को बात करें तो 62 सीटों में से घट करके 57 सीटें यहाँ मिलती हुई नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि 5 सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले, यानी कि 2020 में जो चुनाव हुआ था उसके मुकाबले 5 सीटों पर यहाँ नुकसान का सामना अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसको भुगतना पड़ सकता है, यानी कि नुकसान का यहाँ सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल यहाँ शून्य पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं।
यानी कि किसी भी पार्टी का अन्य पार्टियों का खाता यहाँ खुलते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं, इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी फिर से 2025 में होने जा रही चुनाव में अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि पूर्ण बहुमत का यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 36 सीटें हैं, क्योंकि आधी सीटों से एक सीट ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 35 प्लस एक सीट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर 57 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो पूर्ण बहुमत की सरकार अभी भी यानी कि 2025 में होने जा रहे चुनाव में आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं और आप किसकी बनाना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल को बहुत ही सटीक तरीके से यहाँ समझाते हैं, आपको बताते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।